दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी कांग्रेस के प्रत्याशी मेहरौनी से हैं। ब्रजलाल खाबरी जी हमारे साथ हैं, चुनावी प्रचार में हैं। गुटबाजी भी सामने आई है। कांग्रेस की इस प्रकार की चर्चा है कि कार्यकर्ता नाराज हैं बाहरी प्रत्याशी को लेकर। अब ब्रजलाल खाबरी के लिए अगर कांग्रेसी बाहरी प्रत्याशी कहें तो वो लगातार प्रचार में है और पहले से भी यहाँ पे चुनाव लड़ चुके हैं। खाबरी जी स्वागत है। धन्यवाद। आप क्या माहौल देख रहा? माहौल बहुत अच्छा है। किस तरफ माहौल है? हाथी की तरफ है कि हाथ की तरफ है कि फूल की तरफ है? हमें तो ऐसा लग रहा है जितने क्षेत्र में जा रहे हैं तो सारे के सारे लोग मिल करके जब बात करते हैं तो लगता है कि उन्हें हाथ के अलावा कहीं सुरक्षा नहीं मिल रही। हाथ की सुरक्षा है। अच्छा, जो बाहरी मुद्दा बन रहा ऊपर वाले में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कोई हमसे नहीं बोला आज तक। अच्छा, किसी ने सिंगल पर्सन ने नहीं कहा कि आप बाहर के हैं। जैसे मीडिया की अपनी अपनी चर्चा है तो मीडिया को अपनों काम है, हम अपनों काम है, मतदाता को अपनों काम है। तीनों काम मिला करके 10 मार्च को आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, अब चर्चा चल रही, जैसे हम लोगों ने लोधी समाज की बात करी थी कि लोधी समाज लगातार वोट करत, 80,000 करीबन वोटर है, दो तरफ को लाख और ज़्यादा भी हो सकत, तो उनकी अनदेखी सत्ताधारी पार्टी ने करी, आपने प्रत्याशी बना दो। तो ये तो राजनीति में तो मौके का ही काम है। राजनीति हमेशा जो होती चली आ रही है वो इसी तरीके के कि जहाँ पे फ़ायदा नज़र आता है उसी तरीके के निर्णय लिए जाते हैं। आप मानते हैं कि लोधी समाज को ललितपुर में उत्पीड़न हो रहा बीजेपी में? नहीं, अकेले ललितपुर में नहीं है, उत्तर प्रदेश में उत्पीड़न हो रहा है। अकेले ललितपुर की बात इनकी स्टार प्रचारक को गायब कर दो, इतना की पूर्व सांसद हैं वे। भाजपा के डबल इंजन के नेता किसी को भी अपने आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, ना उनका कोई महत्व समझता है। स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी छोड़ के भाग गए, वो भी हर बार भाग जाओ, कोनो न कोनो में चले ही जाओ, उनको किस तरीके से देख रहे हैं? जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी का मामला है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। वो मौसम देख करके ही अपना निर्णय लेते हैं, उन्होंने निर्णय लिया है। और कभी कभी एक पुरानी बुंदेली कहावत है, आप लोगों के बीच में भी चर्चार्थ है, जब किसान बादल को देख कर पुतलियाँ फोड़ देते हैं और थोड़ी देर में जब धूप निकल आती, प्यास लगती तो परेशान हो जाता है। और ऐसा ही कहीं ना हो। अब केदार बटेर हाथ में नहीं लगने, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, एकाएक कई ऐसी सीटें हैं जो कटवे की स्थिति में थी लेकिन रिपीट कर दी गई। तो चाहे बीजेपी की बात करी जाए, खासतौर सत्ताधारी पार्टी की, ललितपुर में 2 सीटर पे आप कैसे देख रहे हैं? दो इंजन को प्रत्याशियों का जबरदस्त विरोध है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये 2 की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो उन तमाम 100 की बात कर रहे हैं कि इनको जनता जो है देखना पसंद नहीं कर रही है। जब देखती नहीं है तो खदेड़ना शुरू कर देती है। जब खदेड़ा इनका हो रहा है तो इसका फायदा सीधे सीधे पंजे के ललितपुर से लखनऊ तक सांसद, विधायक, मंत्री, अब तो इनके छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को खदेड़ा होने लगे। आज हमारे आंखन के सामने को खदेड़ा हुआ, तो वही उसी खदेड़ा का फायदा हाथ को मिलेगा, नहीं जाएगा। और तो कोई है नहीं। इतनों का बहुत विकास सब तो करे। तो हमें तो खूब विकास दिखाई नहीं था, तो विकास चिल्लाते रहते हैं, बस विकास आज तक नहीं दिखाई। आप अपनी गाड़ी से घूम रही हो, रास्ता कैसी दिख रही हुई है? लाइट पानी की क्या स्थिति है? नाली की क्या स्थिति है? गाड़ी से जब हम काली टोरन जा रहे थे तो जहाँ आधे घंटे की रास्ता वो 3 घंटे में सफर किया है। अब आप समझ, जो विकास तो विकास है इनको। वहाँ पर कोई साधन ऐसा नहीं है कि अगर काली टोरन में कोई आदमी बीमार हो जाए और मेहरौनी तक आना चाहे तो वो जिंदा नहीं आ सकता है। अच्छा, प्रियंका वाड्रा जिस प्रकार से राजनीति में सक्रिय है, या कहे प्रियंका गांधी राजनीति में इसलिए जिस प्रकार से सक्रिय है, आपके प्रयास हो, चाहे प्रदीप जैनादित्य के प्रयास हो, पाली में वो आई थी, लोगों की मदद भी करी और आर्थिक मदद भी कई जगह आप लोगों ने पहुंचाई, तो क्या वो चुनावी मुद्दा है वो आपकी लाए? नहीं, चुनावी हम मुद्दा नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये तो मानवता की बात है। प्रियंका जी के अंदर जो मानवता है उसके हिसाब से उन्होंने अकेले कोई पाली में नहीं किया है। पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ लोगों का अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न हुआ उसकी लड़ाई उन्होंने लड़ी है। आपने देखा होगा खीरी लखीमपुर का जब मामला आया तो सारे दल सो रहे थे, लेकिन प्रियंका गांधी ही एक ऐसी नेता थी जो जाकर के 4 दिन उसमें बंधक रह करके भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। अच्छा, ललितपुर के मुद्दा की बात करें तो वर्तमान मंत्री मनोहर लाल पंत हैं, एक दुबे के मैटर में उन पे आरोप लगे थे जी, और आपके खुद प्रदेश अध्यक्ष उनके यहाँ मिलने के लिए गए थे। चुनाव में वो मुद्दा बन रहा हो, आप लोग चर्चा कर रहे हो कि नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल। जहाँ पर इन लोगों ने सत्ताधारी दल के लोगों ने अन्याय अत्याचार किया है या करवाया है, वहाँ हमारा नैतिक जिम्मेवारी है, नैतिक कर्तव्य है। पार्टी का भी दिशा निर्देश है कि उनके आंसुओं को पहुँचने का काम कांग्रेस करे। अच्छा, ब्रजलाल खाबरी जी, आखिरी प्रश्न ले हम आपसे
कि आप लखनजर भी जा रहे हुई हो और आप अपने मसौरा भी घूम रहे हुई हो और भी क्षेत्र में घूम रहे हुई हो। जनता के सबसे बड़े मुद्दा कौन से हैं? और जीप पे लेके भी आपसे ही बात कर रहे हो कि नेताजी आप जो करा पे हो नहीं करा दो ना तो आपका भी खदेड़ा हो जाए बाद में। जनता का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, जनता का सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, जनता का सबसे बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य और सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा। इन चारों मुद्दों पर जब हम चर्चा करते हैं तो ये सरकार ने कहीं भी इसके बारे में पूछा नहीं है, सोचा नहीं है, समझा नहीं है। आज इन मुद्दों को लेकर के अगर कांग्रेस जा रही है और तो उनको बता रही है तो उसके बारे में हम इतना ही कहेंगे कि कांग्रेस की सरकार आती है तो इन चारों मुद्दों को लेकर के ही आगे बढ़े। अच्छा, मैनिफेस्टो में का अपना जारी कर दो और कौन सी गेम चेंजर मैनिफेस्टो में का नाव कर दो? देखिए, मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने जो किया है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए 3 ऐसे कानून बनाए थे जिससे किसानों का सत्यानाश होने जा रहा था। उस लड़ाई को राहुल जी ने, प्रियंका जी ने लड़ करके वो काले कानून किसानों के साथ लड़ाई लड़के वापस करा दिए। तो जब देखा कि वापस हो गए हैं तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने एक घोषणा की है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम 2500 रुपये क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदेंगे और 2500 रुपये क्विंटल के हिसाब से धान खरीदेंगे। MSP पे फोकस रहे। 400 पर हमने गन्ना खरीदने का, तो हमने जो MSP फिक्स की है ये प्रदेश के किसानों को 100% देंगे, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में इस काम को कर रहे हैं। इसलिए किसान हमारे इन वायदों पर भरोसा कर रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल्कुल जी जान से लगे हुए हैं। हमें तो कहीं नज़र नहीं आता है कि कोई घर में बैठा हो। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो बिल्कुल यही कहते हैं कि हम तो तीन पैरी से कांग्रेसी हैं। आप आ गए तो हम पहले ही से निकले थे और तेज़ी करेंगे। तो हमारे यहाँ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, खास तौर से महरौनी विधानसभा में, वो सारे के सारे लोग हमारे साथ हैं। हर बार प्रत्याशियों की कहीं अनदेखी की जा रही। BSP ने प्रत्याशी, उनका कोर वोट माना जाता है, उसके बाद भी उन्हें प्रत्याशी मिला। हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे समाज के वोटर्स हैं बड़ी संख्या में हैं, और वो जो प्रत्याशी हैं, जब प्रत्याशियों की जब चर्चा करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर ब्रिजलाल खाबरी नज़र आते हैं और वो वोट करेंगे। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।